हेलो दोस्तों, मैं ख्याति बुद्धदेव स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी इक्वल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर की चैनल में। दोस्तों, हमारे इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने किंगफिशर कंपनी के डाउनफॉल के 2 रीजंस डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम 3rd रीज़न से कंटिन्यू कर रहे हैं किंगफिशर की केस स्टडी। दोस्तों, तीसरा और काफ़ी मेन पॉइंट है एक्विजिशन एंड एक्सपांशन। किंगफिशर जब से स्टार्ट हुई तब से लेके क्लोज हुई तब तक उसने कभी भी प्रॉफिट हासिल नहीं किया। इसका एक मेन रीज़न ये था कि एक्विजिशन वो काफ़ी करती थी। 2007 में उसने एयर डेक्कन नाम की कंपनी को ख़रीद लिया और उसे किंगफिशर रेड का नाम दे दिया। ये कंपनी जब उन्होंने ख़रीदी उसके बाद भी उसके ऊपर उन्होंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया। अब किंगफिशर रेड और किंगफिशर प्रीमियम के बीच उनके कस्टमर्स जो है वो कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होने के कारण उन्होंने उनके कॉम्पिटिटर्स पर स्विच कर दिया, जैसे कि इंडिगो या स्पाइस जेट। इसी के साथ साथ कॉस्ट मैनेजमेंट ना होने के बावजूद भी वो एक्सपांड होती रही। उन्होंने अपना फर्स्ट फ्लाइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो बैंगलोर से लंदन के बीच में शुरुआत की, जिसमें भी उन्हें काफ़ी प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, फिर भी उन्होंने ये फ़्लाइट कंटिन्यू रखी। इंटरनेशनल मार्केट में हाई कंपटीशन, हाई इन्वेस्टमेंट एंड लो प्रॉफिट मार्जिन होने के बावजूद भी उन्होंने ये फ़्लाइट्स कंटिन्यू रखी और एक्सपांशन करते गए। उनकी सबसे बड़ी गलती थी एयर डेक्कन को खरीदना, क्योंकि जब उन्होंने ये कंपनी खरीदी तब वो ऑलरेडी $1 बिलियन के लॉस में चल रही थी। इसके बावजूद भी उन्होंने 550 करोड़ से ये कंपनी खरीदी। तो ये उनका एक मेन कारण था जो उन्हें इंसॉल्वेंसी के और भी करीब लेके गया। दोस्तों, 4th पॉइंट आता है लैक ऑफ एंगेजमेंट विद एम्प्लॉयज़। किसी भी सक्सेसफुल कंपनी को सक्सेस तक पहुंचाने का काम उनके एम्प्लॉयज़ का होता है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपसे खुश हैं तो वो आपकी कंपनी को चांद तक भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन किंगफिशर कंपनी ने यहाँ पर भी गलती कर दी। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान ही नहीं रखा। 24 महीने तक उनकी एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिलती थी। तो अब आप इस कंडीशन में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ उनके कंपनी की प्रोग्रेस की तरफ काम करें। उन्होंने ना कोई इंटरेक्शन किया, ना अपने एम्प्लॉयज़ का कुछ ध्यान रखा, ना उनके साथ कुछ बातचीत की, ना उन्हें टर्मिनेट किया। अब इसी के साथ साथ आता है राइट साइजिंग और राइट प्रैक्टिस। तो उन्होंने ये भी नहीं किया। राइट साइजिंग का मतलब होता है कि आपकी कंपनी में जितने रोल्स की ज़रूरत हो आप उतना ही मैन पावर हायर करें। अब किंगफिशर की डेली 7 to 12 फ़्लाइट्स के लिए उनके पास 4000 लोगों का स्टाफ था, तो इतने लोगों की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसमें से उन्होंने किसी को निकाला भी नहीं और ना ही किसी को उन्होंने पेमेंट दिया, जो कि राइट प्रैक्टिस का पार्ट होता है। ना आप उनसे इंटरेक्शन कर रहे थे, ना आप उन्हें पेमेंट कर रहे थे और ना ही आप उन्हें कंपनी से निकाल रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयज़ भी क्या करते? तो एम्प्लॉयज़ की ना खुश होने का भी एक कारण है कि किंगफिशर कंपनी को इतना बड़ा झटका सहन करना पड़ा। दोस्तों, अब इसका 5th पॉइंट है ईजी मनी अनड्यू एक्सपांशन। आप सोच रहे होंगे कि किंगफिशर कंपनी अगर इतनी लॉस में थी तो उसे 9000 करोड़ का लोन मिला कैसे? कोई कॉमन मैन अगर लोन लेने जाता है तो उनके पास 100 तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, 100 तरह की गारंटीज़ ली जाती हैं, कितनी जगहों पर साइन करवाई जाती है, लेकिन फिर भी किंगफिशर कंपनी और विजय माल्या को 9000 करोड़ की लोन मिल गई। तो इसका कारण ये था दोस्तों कि आप लोगों को पता होगा कि विजय माल्या जो थे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो आपको पता है कि इस देश में पॉलिटिशियंस के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यानी कि एलिजिबल ना होने के बावजूद भी फॉल्स एलिजिबिलिटी दिखाकर उन्होंने अपनी क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाया और उन्होंने बैंक से लोन ली। कौन सी बैंक से कितनी लोन ली, इसकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन टोटल उन्होंने 17 बैंक के पास से उन्होंने लोन ली हुई थी। तो अपनी फॉल्स एलिजिबिलिटी को उन्होंने फिक्टिशियस बनाया और वो हर बैंक से लोन लेते गए। किंगफिशर कंपनी में इजीली मनी आ रहा था, इसलिए उन्होंने कभी अपने बिजनेस मॉडल पर भी ध्यान नहीं दिया और ना ही अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने में कभी ध्यान दिया। इसी कारण से किंगफिशर कंपनी आज डूब चुकी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी डिटेल स्टडी किंगफिशर कंपनी के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर से कॉमेंट्स में बताएँ। हमारी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। फिर से दोस्तों मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।